हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे और आज हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाता है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, हमारे देश में सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के मुंह से आपने अक्सर सुना होगा कि 60 साल 70 साल का हिसाब कांग्रेस नहीं देती। कांग्रेस ने जो कहा वो किया नहीं। कांग्रेस के राज में जनता दुखी थी, जनता विकास महसूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर वो दक्षिण के तमाम राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए पैर रख पाना मुश्किल हो रहा है, वहां जनता कांग्रेस को एक्सेप्ट क्यों कर रही है, कांग्रेस को स्वीकार क्यों कर रही है? इस सवाल का जवाब क्या निकलकर सामने आ गया है? क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया है दोस्तों जो ऐतिहासिक बन गया है। अब क्या फैसला लिया गया है कर्नाटक की जनता को लेकर, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, क्या फैसला लिया गया है बताएंगे इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, लगातार कर्नाटक को लेकर हमने खबरें भी सुनी हैं, वहां से आने वाली तमाम योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी सुनी है। अब जो खबर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली इसलिए है क्योंकि एक लास्ट वादा जो अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से किया था, अब उस वादे को भी पूरा करने जा रही है कांग्रेस। और इस बात का ऐलान खुद किया है कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। मैं आपको बिना देर किए इस समय कांग्रेस का ट्वीट दिखा रही हूं। कांग्रेस की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है, राहुल गांधी का बयान जो है, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा वो ट्वीट किया गया है। मैं आपको वो भी आगे सुनाऊंगी, मगर उससे पहले आपको बता देते हैं क्या कहा गया है। कांग्रेस ने लिखा कि हमने आपसे कहा था, ये राहुल गांधी का कोट उन्होंने कोट किया है, जिसमें राहुल ने कहा कि हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक खातों में पैसा डालेंगे और आज हजारों करोड़ रुपए आपके बैंक खातों में जा रहे हैं। ये पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य में डाल रहे हैं। हम यही चाहते थे कि आपका धन वापस आपकी जेब में जाए। बीजेपी चाहती है देश का धन चुनिंदा लोगों के हाथ में जाए और हम चाहते हैं कि कर्नाटक की जनता के जेब में पैसा जाए। जब हम पैसा आपकी जेब में डालते हैं तो वो पैसा बाजार में जाता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है क्योंकि लोग अपने गांव और शहर में पैसा खर्च करते हैं, जिसके कारण कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। बीजेपी के मॉडल में पैसा चुने हुए लोगों को थमा दिया जाता है जो भारत के बजाय विदेश में धन खर्च करते हैं और संपत्तियां खरीदते हैं। आपको बिना देर के राहुल गांधी का ये वीडियो भी दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे और आज हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाता है। ये पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा में, अपने स्वास्थ्य में डाल रहे हो और यही हम चाहते थे कि जो आपका धन है वो वापस आपके जेब में जाए। बीजेपी चाहती है कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन मिले और हम चाहते हैं कि कर्नाटक की जनता के जेब में, गरीब जनता के जेब में, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, इनके जेब में सीधा पैसा जाए। जब हम पैसा आपके जेब में डालते हैं तो ये पैसा मार्केट में जाता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, गांव में पैसे का इंजेक्शन होता है। इस पैसे को आप अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्च करते हो और इस पैसे से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा। बीजेपी के मॉडल में वो 2-3 अरबपतियों को सारा का सारा धन पकड़ा देते। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको नजर आया होगा दोस्तों कि किस कदर लगातार जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जमीन जो है वो अब कमजोर पड़ती जा रही है, कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करती है। ये जो वादा है ये वो आखिरी वादा है जो मैनिफेस्टो में किया गया था, जैसा अभी तक देखिए दावा किया जा रहा है। मैं आपको इस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट दिखा रही हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा है कि आज कर्नाटक में एक नए इतिहास बनाया जा रहा है। आज कांग्रेस ने छठी गारंटी लागू की है। 1 लाख SC ST OBC परिवारों को घर का मालिकाना हक दिया गया है जो दशकों से गांव के बाहर आबादी में रहते आए हैं, जिन्हें टांडा, हाड़ी, हट्टी, वड्डर कैंप, नायकर हट्टी, गोलर हट्टी आदि की संज्ञा दी गई है। 2000 ऐसी आबादियों को रेवेन्यू विलेज बनाया गया है। श्री राहुल गांधी ने कहा कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और डिजिटल रजिस्ट्री होगी ताकि गरीब भाई बहन अपनी मलकियत डिजिटल रजिस्ट्री से निकाल सकेंगे। श्री राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार इन लैंड टाइटल को गांव की प्रॉपर्टी रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कर्नाटक सरकार से कहा गया कि बाकी बचे 50,000 परिवारों को अगले 6 महीने में मिशन मोड में जमीन का हक दिया जाए।
यह भी कहा गया कि सरकार की गारंटी कमेटी हर घर जाकर जमीन की मलकियत के कागज दे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है दोस्तों, उसकी तारीफ काफी ज्यादा हो रही है। देखिए, कर्नाटक दक्षिण का एक अहम राज्य है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। और जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार फैसले ले रही है कर्नाटक की जनता के हक में, वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। श्रीनिवास बीवी जो है, उन्होंने भी राहुल गांधी का जो बयान है उसको कोट किया है। हमने जैसा आपको सुनाया राहुल ने क्या कुछ कहा, हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे दोस्तों कि जिस तरीके से राहुल को घेरा गया या कांग्रेस को बार बार घेरा गया या अभी तक घेरा जा रहा है, क्या इसके बाद वो छवि बदलेगी? क्या इसके बाद कुछ बेहतर होने वाला है कांग्रेस के लिए? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।